अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं हसन गुमान, आपका मेज़बान, और तमाम देखने वालों को, नाजरीन को ज़ौक़ वाले की जानिब से खुश आमदीद। ज़ौक़ वालों ने इंटरव्यू का सिलसिला शुरू कर दिया है और आज हमारा पहला इंटरव्यू जिस हस्ती के साथ है वो नौजवान नस्ल के नुमाइंदा शायर हैं। इनकी एक गज़लिया मजमूआ एक सफ़र अंधेरे में और दो नज़मिया मजमूए एक कामनी और मनकूश मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं और अदब में काफ़ी पिज़राई हासिल कर चुके हैं। मैं जाता हूँ नवीद मलिक साहब की तरफ। आप ज़ौक़ वाले में कैसा महसूस कर रहे हैं जनाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ौक़ वालों में आकर सबसे पहले तो मैं तमाम आपके मुंतज़मीन, अरबाज़ बागी, आप और तमाम अहबाब का ममनून हूँ कि आप लोगों ने मौका दिया। ऐसे मौके जो हैं उसका फ़ायदा ये होता है कि हम बहुत सारी बातें अपने दोस्तों तक पहुँचा सकते हैं और बहुत सारी दिल की बातें जो आम तौर पर हम नहीं कह सकते, वो ऐसे मौके पे हमें कहने का मौका मिल जाता है और अहबाब तक पहुंच जाता है। तो मुझे हमेशा ऐसे लोगों में बैठकर खुशी महसूस होती है जिन्होंने दिल खोल कर अदब के लिए काम किया। और मुझे आप लोगों को देख के अपना वही जुनून याद आता है। तकरीबन 2010-2011 की बात है कि अदब के लिए मेरी रगों में जो खून था वो इसी जुनून के साथ बहता था कि मैंने कुछ करना है, दिखाना है, मेहनत करनी है, तंजीमों में इसलिए मुतहरिक रहना है कि नए लिखने वालों को मौके मुयस्सर आएँ, सीखने का मौका मिले। तो मुझे हमेशा जिस तरह खुशी महसूस हुई जैसे लोगों में बैठ के, तो वैसा ही आज भी मैं आज खुशी महसूस कर रहा हूँ। हम आगे सवालों की तरफ बढ़ते हैं। नवीद मलिक साहब, आप क्या समझते हैं कि जो इब्तदाई अदब है वो कहाँ से शुरू हुआ? यानी इब्तदाई अदब के बारे में कुछ बताएं। इब्तदाई अदब का तो अगर मैं कहूँ कायनात के शुरू होने से अदब का आगाज़ हो चुका था, ठीक है। और शायरी हर दौर में रही है, क्योंकि शायरी का ताल्लुक़ जो है वो इंसान की नफ्सियात के साथ है, ज़रूरियात ज़िंदगी के साथ नहीं है। अच्छा। इंसानी जो नफ्सियात है वो फितरत है, वो शुरू से लेके अब तक और आगे के ज़मानों तक। देखें, आज से 100 साल पहले, 10,000 साल पहले भी देख लें, ये मोहब्बत, नफ़रत, ये जज्बा इंसान में जिस तरह था वैसे ही अभी भी मौजूद है। और जैसी ख्वाहिशें, जो ख्वाब नींदों में आज से 200 साल पहले के इंसान की नींदों में जैसे ख्वाब पनपते थे, वैसे ही ख्वाब आज का इंसान भी देखता है। उसकी भी ख्वाहिश है कि वो उस पर इस कायनात के असरार खुलें, वो इसकी वुसअतों तक पहुंच सके, देख सके, इसकी हकीकतों तक पहुंच सके। तो शायरी का आगाज़ तो कायनात के इब्तिदा से था और जारी व सारी रहेगा। जैसे कि आप जो शायरी करते हैं, मैंने पहले भी अपने नाजरीन को बताया कि नौजवान नस्ल के नुमाइंदा शायर हैं नवीद मलिक साहब। नौजवान नस्ल के जो शोरा हैं उनमें आप क्या देखते हैं, जो आजकल नौजवान नस्ल के शोरा अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। अच्छा, ये एक रवायती सवाल है जिसे आमतौर पर हर प्रोग्राम में, इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो मैं बहुत सारी 2-3 बातों को मिलाकर मैं उसका जवाब दूंगा कि मजीद अमजद की वफ़ात के बाद जिन साहिब ने उनकी नज़मों को यकजा किया, तो उन्हें दिबाचे में लिखा है कि मजीद अमजद ने की एक नज़म की कि बहुत सारे वर्जन मिले। अच्छा। मतलब नज़म लिखी, फिर उन्हें बेहतर महसूस नहीं की, तरामीम की, फिर दूसरा वर्जन बन गया, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो जिसको कंसीडर किया मजीद अमजद ने, वो छठा वर्जन था नज़म का। लेकिन जिन्होंने वो उस किताब पर काम किया उन्होंने कहा मुझे वो छठा वर्जन अच्छा नहीं लगा, ठीक, मुझे बेहतर पहला वर्जन लगा। पहला, यानी जो नौजवानी में लिखा, जो उनने सबसे पहले लिखा और वही शामिल किया कुलियात में और वही हम तक पहुंचा है। तो बात यह है कि हम जब नौजवानों के इम्कान की बात करते हैं ना, तो मैं आपको बताऊं कि नौजवान किसी भी उम्र से ताल्लुक़ रखने वाला तख्लीकार, उसको कभी भी इस खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए, बेशक वो नौजवान है, बेशक वो बुजुर्ग है, कि जो उसने लिखा है वो शायद
उस जैसा वापस कोई लिख नहीं सकता। वाह। या एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, बारिश जब बरसती है ना तो वो नहीं देखती कि ये अमीर है या गरीब है। शायरी अल्लाह की नेमत है। ठीक है। और अच्छा शेर, जब अच्छे शेर का नुज़ूल होता है ना तो शेर नहीं देखता कि ये उस पर मैं उतरूं जिसके बाल सफ़ेद हैं, या मैं उस पर उतरूं कि जिसकी अभी इब्तिदा है शायरी की। आपने बहुत अच्छी तो बात की। बहरहाल नौजवानों में मैं समझता हूँ बहुत इम्कानात हैं। कुछ नौजवान भटक भी गए हैं जिनको रहनुमाई सही नहीं मिली। गैर मुनसफाना रवैयों की वजह से बाज़ नौजवान अदबी दुनिया में तखरीबकारी की तरफ ही मायल हुए। अच्छा। मैं इस हवाले से भी उन नौजवानों को गलत नहीं कहूँगा। हमें पूरे हालात देखने चाहिए कि इंसाफ शायद उन नौजवानों के साथ नहीं हुआ, क्योंकि दुनिया में इंसान अच्छी फितरत के साथ पैदा हुआ, तो हमें बहुत चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और नवीद मलिक साहब, आपने नौजवानों के बारे में बताया कि ने जो अमकनात आपको नज़र आ रहे हैं, आपने वो मजीद अमजद की भी बात की कि उनको जो नौजवानी में लिखा हुआ था वो ज़्यादा पसंद आया जो उसमें। तो अब आगे बढ़ते हैं, मुझे ये बताएं कि शायरों के बारे में जो चीज़ मशहूर है, आप तो काफ़ी अदब में पुराने हैं, तो ये कहते हैं कि शायरों को कोई चोट लगी है, कोई ज़ख्म इस तरह का कि उन्हें शायरी शुरू कर दी। तो आपकी ज़िंदगी में इब्तिदा किस तरह हुई आपकी ज़िंदगी में? पहला जो ताज़ा ज़ख्म आपने लगाया मुझे पुराना कह के, तो आप अगर देखें यहाँ पे 70, 80, 90 साल वाले भी अपने आप को पुराना शायर नहीं कहते। अदब में पुराने में अदब में भी इतना पुराना नहीं हूँ। मैं बड़े बड़े शोरा से मुलाकातें हुई हैं, तो वो अपने आप को, अच्छा पुराने का भी छोड़ें, अदब के अंदर मैं एक बात बताऊँ, हर शख्स तालिब इल्म है। जो शख्स अपने आप को अदब के अंदर ये समझता है कि अब मैं पुराना हो चुका हूँ, फिर वाकई उसको मर जाना चाहिए। अच्छा जी बिल्कुल। इस अदब के अंदर आपको जवान रहना होता है, आप पे बचपना तारी होना चाहिए हर वक्त सीखने के लिए कि मैंने सीखना है। चलें, इस चीज़ के लिए, पहली बात के लिए माजरत। कोई बात नहीं। अगली बात पे आते हैं। आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह की बात मैंने आपको पहले बताया मशहूर हुई है कि शायरों को कोई चोट जख्म लगती है, कोई बंदा शायर बन जाता है। अच्छा। आपकी ज़िंदगी में कोई इस तरह का कोई दौर गुजरा है कि क्या कोई इस तरह का? अच्छा देखें, पहली बात तो ये है कि चोट तो हर इंसान को जो है ज़िंदगी में लगती है। चोट की किस्में होती हैं। नहीं पहली बात। दूसरी बात ये है, मैं बताऊं, चले, मोहब्बत किसने नहीं की? हर इंसान करता है। देखें ये तो नहीं, मोहब्बत सब करते हैं, लेकिन वो सवाल ये है कि मोहब्बत करने के बाद जिनको मोहब्बत मिल जाती है, मैं वो बात कर रहा हूँ। देखें, हो सकता है मोहब्बत को हम लोगों ने खुद हासिल ना किया हो, कई किस्में हो सकती हैं। मतलब आपने खुद छोड़ दी अपनी मोहब्बत। लेकिन एक और मैं आपसे वो है दरख्वास्त करूँगा कि जो शादीशुदा शोहर होता है ना, उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत उसकी बीवी होती है। जैसा कि नवीद मलिक साहब ने खुद बता दी, ये शादीशुदा हैं और शायद ये इंटरव्यू उनके घर में इनकी बेगम भी देखें, तो इनको हम इस सवाल से हटते हैं। अच्छा। तो नवीद मलिक साहब, आप आगे ज़रा अदब की तरफ आते हैं। अच्छा। अदबी सवालों की तरफ। अब आप मुझे ये बताएं कि पहले यकीनन आपने गज़लिया मजमूआ आपका आया एक सफ़र अंधेरे में, उसके बाद आप अचानक नज़म की तरफ आए, कामनी, मनकूश। आपकी दो बड़े उम्दा। मनकूश वैसे मैं बताता चलूँ मेरी पसंदीदा है, आप भी पढ़िएगा जितने देखने वाले हैं मनकूश ख़रीद कर, क्योंकि वो बड़ी आज़ाद नज़म है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की नज़म है। अगर अभी नवीद मलिक साहब से मनकूश के बारे में हम और भी पूछेंगे। नवीद मलिक साहब, मुझे ये बताएं, सबसे पहले तो मनकूश के ऊपर बाद में आएंगे, पहले आपने ये बताएं कि गज़ल से नज़म का सफ़र किया आपने। अच्छा। ये कैसे आप आए आप नज़म की तरफ? अच्छा, हम लोग जब सफ़र को देखें ना, तो जिसने पहले गज़ल के ही ये सामीन के सामने, तो हम समझते हैं शायद इसने गज़ल पहले लिखी है। हाँ, ऐसे ही। और नज़्म बाद में। ऐसे ही। मैं आपको बताता चलूँ कि जब तक मुझे औज़ान का इल्म नहीं था, तो मैंने अपनी शायरी का आगाज़ नज़्म से ही किया था। अच्छा। और जिस तरह हर बेवज़न शायर नसरी नज़में लिखता है, तो मेरा आगाज़ भी नसरी नज़मों से हुआ। ठीक है। और नज़्म के बारे में कहता हूँ कि रूह में नगमगी जिसके होती है ना, वो नज़्म उसको बहुत सुरूर देती है। सुभान अल्लाह। तो मुझे नज़्म लिख कर आगाज़ में मैं आपको बताता चलूँ, नज़्म से किया। उस वक्त लाज़िम बात है, हम नसरी नज़्म ही कहेंगे जब औज़ान का पता ना हो। अब तो हर शख्स कहता है, इसके वजूद को बड़ी खुश होकर कबूल किया जाता है नसरी नज़्म का। लेकिन जब हमने आगाज़ किया था, तो इसके लिए मशहूर
बात ये थी कि ये चोर दरवाज़ा है अदबी दुनिया में दाखिल होने का। वाह। और अभी भी आप देख लें कि जो लोग नसरी नज़में कहते हैं वो गज़लें भी लिखते हैं। ऐसे ही। ठीक है, मंजूम कलाम भी है उनका। लेकिन जो लोग सिर्फ नसरी नज़में लिख रहे हैं वो शायद ही कोई अपना कोई ऐसा मकाम बनाने में कामयाब हुआ है। अच्छा। लेकिन इतना वो काबिल तवज्जो नहीं, उनकी शख्सियत दुनिया में नहीं रही। अट्रैक्ट भी बंदा नसरी नज़म की तरफ इतना नहीं होता, लेकिन ये है कि नसरी नज़म भी अपनी जगह वजूद है, उसका वजूद तो है जी, क्यों नहीं है अदब। नवीरुल हक साहब, ये तो बातें होती रहेंगी दोबारा, लेकिन अभी मैं आपसे आपकी जो अभी हाल ही में तवील नज़म मनकूश आई है, हाँ, मनकूश के ऊपर कुछ रोशनी डालें। आपने अदब के अंदर क्या इजाफा किया मनकूश लेके? हाँ जी, आप क्या समझते हैं? पहली बात तो ये है कि हमें शायरी के अंदर ना जिंदगी में कोई टारगेट हमारा होना चाहिए। मैं ये सारी बातें मनकूश तक लेके थोड़ी सी, शायद मैं वक्त आपका ज्यादा लूँ। नहीं बोले। देखिए, अल्लाह ताला ने भी एक महदूद मुद्दत तक इंसान को कायनात में भेजा है। ठीक हो गया। टारगेट होना चाहिए आपका, जिंदगी में मकसद होना चाहिए, और फिर एक टारगेट कि मैंने इस वक्त तक ये करना है, ये करना है, ये करना है। ठीक हो गया। पहली बात, मैं जिस अहद के अंदर रह रहा हूँ, अल्लाह ने मुझे शायरी की सलाहियत अता फरमाई, मेरे हाथ में कलम दिया, तो कुछ जिम्मेदारियां भी दी। जिम्मेदारियां ऐसे ही। ये जो शायरी हो रही है, जिस किस्म की आजकल नौजवान और कुछ बुजुर्ग नौजवान कर रहे हैं, ऐसी शायरी हम ढेर लगा सकता हूँ मैं भी रोज की। बुजुर्ग नौजवानों से क्या मुराद है आपकी? बुजुर्ग नौजवानों से मुराद ये है कि जिनकी इश्किया और बिल्कुल गैर संजीदा किस्म की शायरी और बड़े अजीब और गरीब किस्म के पोस्टर्स के साथ आज भी चल रही है, और जिनकी टांगे पैर कब्र में हैं, ठीक है, तो वो भी मतलब बाजारी शायरी कर रहे हैं, तो वो मैं उनको नौजवान बुजुर्ग कहूँगा। ठीक है। तो मेरे अहद में मनकूश का मकसद ये था, पहले तो मैं आपको बताऊं कि एक टारगेट ज़िंदगी में रखा कि मैंने अगर शायरी करनी है, कब करूं, क्यों करूं, किस लिए करूं। ठीक। बाज़ शायर शोरा अपने वालिदैन का वक्त, मियाँ भी बच्चों का वक्त, बीवी का वक्त सब काट कर वो कहाँ पे लगाते हैं? शायरी पे। लेकिन निहायत अफसोस के साथ मैं बताऊंगा, इजहार करूंगा कि वो शायरी में उनने कोई टारगेट अपना नहीं रखा। बेमकसद वो घर से निकले और फिर चलते रहे। एक वक्त आया, मर गए। उनके घर वालों ने भी उनका नाम दोबारा नहीं लिया, ना अदबी दुनिया में उनका नाम कोई आज ले रहा है। इस तरह का कोई शख्स आपके ज़हन में आजकल की दुनिया में? मैं आपको बताऊं, मेरे पास किताब मौजूद है। अच्छा, जो अहबाब, तो मेरे हल्का अहबाब में भी ऐसे लोग थे जो दुनिया से चले गए, मैं नाम नहीं लूँगा। अगर किसी ने पूछा आपसे रेफरेंस के तौर पे, मैं मुलाकात करने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास एक किताब भी मौजूद है जिसमें बाकायदा जिन लोगों ने किताब छापी है, शायर की वफात होने के बाद उनने इस चीज़ का तज़किरा उसके आगाज़ में किया है कि इनके घर वालों से हमने कलाम मांगा, उन्हें कलाम नहीं दिया। इनके घर वालों से हमने पैसे मांगे कि इसकी इशाअत के लिए थोड़ी बहुत ताउन करें, वो तक भी नहीं किया। उनने कहा वो जाने, उसकी ज़िंदगी जाने, उसकी शायरी जाने, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। वो किताब मौजूद है, मैं आपको किताब दिखाऊंगा। चले, ये वाकई जुल्म है और इस पे हम मज़ीद भी बात करते रहेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल नवीर साहब, अगर आपको 5-6 लाइनों में मनकूश को डिफ़ाइन करना हो जी, 5-6 लाइनों में, तो आप किस तरह मनकूश? देखें, मनकूश जो है, आज से 100 साल के बाद जी कोई शख्स मेरी नज़्म को उठाकर पढ़ेगा, तो मैंने कोशिश की है कि उस नज़्म के अंदर मैं सच्चाई बयान करूं अपने अहद की। ठीक हो गया। ठीक। जब वो पढ़े तो उसको ये पता लगे कि नवीद मलिक जिस अहद में था और 2020 में ये नज़्म शाया हुई थी, उस वक्त के हालात क्या थे। मैं आपको बताऊँ, सच्चाइयाँ छुपाई जा रही हैं, हकीकत की तरफ शोरा बहुत कम आते हैं, लिखने वाले ऐसे नहीं हैं, आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं। अच्छा। पहली बात तो ये। ठीक। दूसरी बात, मैंने मनकूश के अंदर कोशिश की है ऐसे फितने
लोगों के सामने लाने की, ठीक हो गए कि जो मुस्तकबिल में नस्ल नौ को, हमारे बच्चों को, जिनसे बहुत नुकसान पहुंच सकता है, ठीक मजहबी हवाले से, तहजीबी हवाले से, सियासी हवाले से, मुआशी हवाले से, इन तमाम का। अच्छा, और इसमें मैं मौलाना रूम का शेर है, दस्ते हर ना एहल बीमारत कुनद, आहा वाह, दस्ते हर ना एहल बीमारत कुनद, सुए मादर आ के तीमारत कुनद। अब आप इसका तशरी ये है जी कि आप हर नाअहल शख्स के पास इलाज करवाने जाओगे तो आपकी बीमारी में मजीद इजाफा होगा। ठीक होगी। अपनी माँ के तरफ लौट कर आओ, उसके पहलू में आ जाओ कि तुम्हें शफा मिले। वाह, ठीक है। तो हम लोग 21वीं सदी में जहाँ सफ़र करके पहुँचे हैं, हम बिल्कुल एक तो रूहानी तौर पे तबाह हो चुके हैं, इखलाकी गिरावटों का शिकार हो चुके हैं। दूसरा, अगर दुनियावी सतह पर भी देखें क्या तरक्की हो रही है, हम तो एक दूसरों का गला इंसान काट रहा है, एक दूसरों का दुश्मन बना हुआ है। तो कोशिश की है कि वापस उन अक़दार की तरफ लौट के जाएं जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनकी तरफ निशानदेही फरमाई। अच्छा, ये मनकूश के आखिरी आपसे एक दो शायर सुनना चाहूँगा जो आपने शायद लिखा हो, चलो गारे हिरा की तरफ लौट चलो, ज़रा ये आप कोशिश करता हूँ। चलो गारे हिरा को लौट जाएं, चलो गारे हिरा को लौट, चलो गारे हिरा को लौट जाएं, वही गारे हिरा जिसमें हजारों नूरी लम्हों ने सिमट कर चंद लम्हों में साहिब लौलाक के कदमों को चूमा। सुभान अल्लाह, सुभान। बहरहाल इससे मिलता जुलता है, मैं इस टाइम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। चले आप जब मनकूश पढ़ेंगे तो आखिर पे ज़रूर ये बड़ी ज़बरदस्त लाइन्स हैं, आप जब इनको पढ़ेंगे तो महसूस करेंगे अपने अंदर। तो नवीद मलिक साहब, अब आगे ज़रा आपकी शायरी की तरफ, गज़ल की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप चाहें तो हमें कोई गज़ल अपनी सुना सकते। मैंने जो कुछ भी दरख्तों से कमाया दूंगा, मैंने जो कुछ भी दरख्तों से कमाया दूंगा, मैंने जो कुछ भी दरख्तों से कमाया दूंगा, खुद झुलसते हुए हर शख्स को साया दूंगा। वाह वाह, खुद झुलसते हुए हर शख्स को साया दूंगा। बहुत खूब जी। वैसे स्कूल के माहौल से महरूम रहा, वैसे स्कूल के माहौल से महरूम रहा। एक मोहब्बत ने मुझे जो भी सिखाया दूंगा, हाय हाय, एक मोहब्बत ने मुझे जो भी सिखाया दूंगा। तुम तो जुगनू भी नहीं देने पे मायल मेरे दोस्त, तुम तो जुगनू भी नहीं देने पे, शेर देखिए बाब, तुम तो जुगनू भी नहीं देने पे मायल मेरे दोस्त, मेरी मुट्ठी में अगर तारा भी आया दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या ये दोबारा के, तुम तो जुगनू भी नहीं देने पे मायल मेरे दोस्त। वाह वाह वाह, हकीकत है भाई, हकीकत है। मेरी मुट्ठी में अगर तारा भी आया दूंगा, मुझसे ले जाओ मेरी जीस्त का एक आध भंवर, मुझसे ले जाओ मेरी जीस्त का एक आध भंवर, लौट आए तो समंदर का बकाया दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और काश बचपन में ही ये राज आया हो जाता, काश बचपन में ही ये राज आया, काश बचपन में ही ये राज आया हो जाता। मैं बदन में भी रहूंगा तो किराया दूंगा, मैं बदन में भी रहूंगा। सुभान अल्लाह, मैं अच्छा गाया जनाब, वाह वाह। दोबारा मुकर्रर। काश बचपन में ही ये राज आया हो, वाह 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 वाह। मैं बदन में भी रहूंगा तो किराया दूंगा। सुभान अल्लाह। आजकल के दौर में ऐसा शेर सुनने को मिल रहा है। जिंदगी चाहिए मेरी तो सवाल ऐसे ना कर, जिंदगी चाहिए मेरी तो सवाल ऐसे ना कर, जिंदगी चाहिए मेरी तो सवाल ऐसे न कर। यार एक बार तुझे मैंने बताया दूंगा। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। मैंने जो कुछ भी दरख्तों से कमाया दूंगा, खुद झुलसते हुए हर शख्स को साया दूंगा। अहबाब, आपने एक गज़ल सुनी बड़ी ज़बरदस्त और एक ताजगी जो माहौल में पैदा की नवीद मलिक साहब से, इसके लिए जनाब आपको बहुत शुक्रिया। नवीद मलिक साहब, मैं आपकी एक गज़ल के एक शेर पढ़ रहा हूँ, मुझे बताएं ये आपने क्यों लिखा?
और किस लिए लिखा है शेर आपने? आपके गज़ल का शेर है कि गज़लें मुशाहिरों में पढ़ो तुम खरीद कर, लेकिन ये फ़न किसी को सिखाना पड़ा तो फिर। पहले मुझे आप ये बताएं, गज़लें मुशाहिरों में पढ़ो तुम खरीद कर, ये किसी न किसी को तो आप मतलब पॉइंट आउट कर रहे थे, और दूसरा ये कि किसी को ये फ़न सिखाना पड़ा। ये बताइए आपने जो शेर लिखा है देखें क्या है? एक तो शेर है कि गज़लें मशाइरों में पढ़ो तुम खरीद कर, लेकिन ये फन किसी को सिखाना पड़ा तो फिर। अच्छा, ये बाज़ लोग ना इसको पर्सनल ले लेते हैं, और फिर नापसंदीदगी का भी मुझे एक दो अहबाब ने इसका जिक्र किया है। बिल्कुल, देखें एक दो जगह मैंने भी देखा है मुशायरों में, आपके इस शेर में दाद ही नहीं मिली। लोग बैठ के अच्छी खासी गज़ल में दाद मिलती एक दो की बात छोड़ दें, 200 लोगों ने अगर पसंद किया किसी शेर को, और मुझे उस शेर के हवाले से कुछ अहबाब जानते हैं, मुझे फ़ोन किया है, पहचानते हैं, तो एक दो की ऐसी वो नोटिस में नहीं लाना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि पहली कोशिश मैंने की है शेर को बरूए कहा लाके, या इस शेर के तवस्सुत से जो अदब में इस टाइम मौजूदा जो रुझान है, मैं वो लोगों के सामने लाऊं। क्या ऐसा नहीं हो रहा? अच्छा, आप ये समझते हैं कि ऐसा हो रहा है? लोग लिखवा के लिख रहे हैं? बिल्कुल लिखवा रहे हैं। अच्छा, शायरात में मौजूद हैं ऐसी शायरात जो लिखवा, और मैं ज़्यादातर लोग ना बगावत करते हैं या शायरात के ख़िलाफ़ उनने मुहिम का आगाज़ किया हुआ है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि शायरात कम और शायर ज़्यादा हैं। शायर ज़्यादा लिखवा जी, आप अपने ऐसे उन शायरों की तरफ नई बात कह दी। अच्छा चलें, एक तो इस ग्रुप में आप वो शायर लाएं जो लिखवाते हैं। अच्छा, दूसरा उन शायरों को भी तो आप इसी कैटेगरी में लाएं जो शायरात को लिख कर देते हैं, वो क्या ईमानदार हैं? आप उनको भी तो इसी काफिले में लाए ना, जो बदयानत लोग हैं, जो अदब के साथ बदयानती कर रहे हैं। और ये लोग नौजवान अच्छा लिखने वालों को बिल्कुल उनको प्रमोट तो क्या, उनके मैं कहता हूँ किसी एक मिसरे पर भी खुल कर नहीं कहेंगे कि ये इनका अच्छा है, लेकिन वो शायरात के लिए मैं बाज़ औक़ात जब कान पकड़ने का दिल करता है, यार इन लोगों को क्या हो गया है? ठीक, ये मतलब ठीक है, मतलब सीनियर शुरा के बारे में देखिए, रावलपिंडी में अच्छा लिखने वाली शायरात मौजूद हैं, मैं निशानदेही कर चुका हूँ, मैं उन शायरात के बारे में इजहार भी कर चुका हूँ, ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन बदउनवान लोग मौजूद हैं, वो शायरों में भी है, शायरात में भी है, शायरों में। तो ये मैंने ये शेर दरअसल उनके बारे में ये जो अदब के अंदर ये मनफी रुझान जो रोज़ ब रोज़ परवान चढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, दरअसल मैंने इसको आप तमाम अहबाब के सामने लाने की कोशिश की है शेर के ज़रिए। ज़रूरी नहीं है कि हम इसको उसी हवाले से, एक ही हवाले से सोचें, कई हवालों से इस शेर को देखा जा सकता है, इसकी तफहीम कई हवालों से दरकार है इस टाइम कारगिरी में। ये बड़ी अच्छी बात नवीद मलिक साहब ने की, और इस बात पे अहबाब भी जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो गौर करें कि मैंने ये भी देखा है नवीद मलिक साहब कि अगर एक शायरा जो कि अभी फ़िलहाल शायरा नहीं है, मतलब वो रूस सीखना चाहती है, या ऐसे वो मैं ये समझता हूँ वो रूस सीख सकती है जब वो किसी शायर के पास, सीनियर के पास जाती है कि जी हमने सीखना है। क्या इस तरह होता है कि वो शायर सीनियर आगे से उनको ये कहें कि अच्छा अभी फ़िलहाल आपको सिखा तो देंगे, मसला कोई नहीं है, ये एक लेना तो अभी फ़िलहाल पढ़ेगा। अच्छा, मतलब उनसे तल्लुकात बढ़ाने के लिए है, मतलब ये फ़िलहाल लें, तो ये मैं ये समझता हूँ ये उस शायर जो सीखना चाहिए उसकी बिल्कुल गलती नहीं है। उसको गलत ट्रैक पे जो चढ़ाया जा रहा है वो शायर चढ़ा रहा है। उस शायर को हमेशा, मैं जब भी फेसबुक पे मैंने एक दो शायरात के बारे में मैंने वो पढ़ा निकाल के 2-3 अखबार से उनके बाल से, के ऊपर लिखा हुआ था जी मुताशायरा ही, मतलब लिखवाती हैं। हमेशा जब भी लिखा जाता है ये लिखा जाता है जी ये लिखवाती, मतलब लिखवाती हैं। मैंने ये कभी नहीं देखा कि कहीं ये लिखा हुआ हो, किसी उस शायर को पॉइंट आउट किया जा रहा हो कि ये लिख के देता है। मतलब आप उनको पकड़ के मैदान में लेके आए ना, आप क्यों लिख के देते हैं? अगर आप उनको थोड़ी मेहनत करके, रोज़ वज़न सिखाने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, मतलब बताना पड़ता है एक बच्चे की तरह, जिस तरह हम अली बेते इस तरह पढ़ते हैं उस तरह सिखाना पड़ता है कि ये होता है। अब वो अपनी जान छुड़ाने के लिए उनको कोई लड़की नज़र आ जाती है और वो मतलब इस तरह बात तो नहीं करनी चाहिए, वो बस अपनी
पूरी करने के लिए मैं आपकी बात समझ गया, समझ चुके होंगे। और आप जो बात कर रहे हैं बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। मौलाना रूम कहते हैं इल्म रा बर्तन जनी मारे बवत। ठीक है। अच्छा, ये बर्तन वो नहीं है जो बाद शायरों को बीवियां मारती हैं। अच्छा। ये बर्तन, बर्तन का मतलब है वाह वाह वाह। तन पर। वाह, तन पर। इल्म को अगर आप हाँ। अपने तन के साथ ठीक है। लगाएं तो ये सांप बन जाएगा। ठीक ठीक है। तो अदब के अंदर पहले मैं बताऊं, वाकई ऐसी शायरात मौजूद हैं जिनको आप कहें कि हमसे पैसे ले लें लेकिन सीखें, वो कहेंगे हम सीखना नहीं चाहते, हमें पका पकाया जो है वो समोसा मिल जाए हम खाएंगे, हम खाएंगे। अच्छा। ठीक, उनके आप पैर भी पकड़ लो वो कभी नहीं कहेंगे कि हम सीखना चाहते सीखना है। अच्छा, वाह वाह वाह। अच्छा। ये मुझे नहीं, आपसे नई नई चीजें पता चल अच्छा, दूसरी ऐसी शायरात हैं हाँ, कि जो सीखना चाहती हैं उनको ट्रैक से हटा दिया उनको जाता है। ट्रैक से हटा दिया जाता है, हाँ और उनको यही बर्तन वाले जो शायर हाँ, हैं हाँ, वाह, ये ट्रैक से हटा हटा देते हैं। और तीसरी शायरात ऐसी हैं कि जिनकी शायरी में उरूजी तौर पे कमियां भी हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ अपनी मेहनत पर कर रही हैं। मेहनत ठीक है। तो जो अदब के अंदर वो बेशक शायर है या बेशक शायरा है, जिसने शायरी के इल्म को अपने तन पर सजाने की कोशिश की, वो वक्त के साथ मिट भी गया, बदनाम भी हुआ, ठीक। और उसने अपनी ज़िंदगी भी तबाह कर दी। और जिसने शायरी को अपनी रूह के साथ लगा दिया, उसका नाम जिंदा भी रहा और शायरी से उसने बहुत कुछ वाह, कमाया भी। ये जो हम अभी गुफ्तगू कर थे, ये गुफ्तगू बहुत लंबी आगे चली जाएगी। ये इतना ही जो नवीद मलिक साहब ने ये 1-2 मिनट में एक्सप्लेन किया, नाज़रीन से गुजारिश है यही इसका जो दरिया को कूजे में बंद करने वाला इस्तेमाल होता है मुहावरा, ये वही है। आप इसी को सुनो और इस पर अमल करें। हम आगे बढ़ते हैं। नवीद मलिक साहब, आप अभी तो एक गज़ल आपने पहले सुना दी, कोई और अगर आप गज़ल आपको। हाँ। जी जी, ताज़ा ताज़ा कलाम। मुस्तरिब क्यों हूँ कहीं मजजूब है, मुस्तरिब क्यों, मुस्तरिब क्यों हूँ कहीं मजजूब है, मेरे अंदर दिल नहीं मजजूब है। सुभान अल्लाह, मेरे अंदर दिल नहीं मजजूब है। एक मैं हूँ एक मेरा आईना, एक मैं हूँ एक मेरा आईना, एक मैं हूँ एक एक मेरा मेरा आईना, यानी मेरा हम नशी मजजूब है। यानी मेरा हम नशी मजजूब है। क्या कहने, क्या अच्छा कहने। या नजर आता नहीं इंसान को, या नजर आता नहीं इंसान को, या नजर आता नहीं इंसान को, वाह। या सितम सहती हुई जमी, या सितम सहती जमी मजजूब है। या सितम, ये दोबारा पढ़िए। या नजर आता नहीं इंसान को, या सितम सहती जमी मजजूब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक परिवश एक परिवार झाड़ दी जब जहन से, हाय हाय हाय, हाँ, एक परिवश झाड़ दी जब जहन से, आ गया सबको यकीन मजजूब है। मजजूब है, हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं झुलस कर हाँ, पूछता हूँ दश्त में, मैं झुलस कर पूछता हूँ दश्त में, मैं झुलस कर पूछता हूँ दश्त में, दश्त में, हाय, क्या कोई मुझसा हंसी मजजूब है। दोबारा कहिए जनाब, क्या कहने हैं। मैं झुलस कर पूछता हूँ दश्त में, क्या कोई मुझसा हंसी मजजूब है। मुस्तरिब क्यों हूँ कहीं मजजूब है, मेरे अंदर दिल नहीं मजजूब है। जनाब सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। आपकी एक गज़ल काफ़ी, वो मैं आपसे अभी सुनना चाहूँगा। ये तो आपने काफ़ी अच्छी, ये आपने ताज़ा। अब थोड़ी आपके पुराने की तरफ चलते हैं। एक आपने की थी, सौदा किया जो इश्क में सस्ता नहीं किया, गरबार लुट गया तो तकाजा नहीं किया। ये ज़रा आप हमारे सामीन की ये सुना दें। बहुत मोहब्बत बड़ी 2-3 अशार। जी। सौदा किया जो इश्क में सस्ता नहीं किया, घर बार लुट गया तो तकाजा नहीं किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर समत ये उजाले 72 के दम से हैं। वाह वाह वाह, 72 के दम से हैं। हर समत ये उजाले 72 के दम से हैं।
यानी किसी चिराग ने रुसवा नहीं किया। सुभान अल्लाह जनाब, क्या शेर का है, वाह वाह वाह। कूफे के बाद ऐसी हवा दिल में चल पड़ी। शेर सुनिएगा अहबाब। कूफे के बाद ऐसी हवा दिल में चल पड़ी, हमने किसी भी खत पे भरोसा नहीं किया। दोबारा कहिए। कूफे के बाद ऐसी हवा दिल में चल पड़ी, हमने किसी भी खत पे भरोसा नहीं किया। सौदा किया जो इश्क में सस्ता नहीं किया, घर बाहर लुट गया, घर बार लुट गया तो तकाज़ा। नाजरीन, आपने नवीद मलिक साहब की ये गज़ल और इससे पहली जो गज़ल थी वो सुनी। काफ़ी पुख्तगी है इनकी शायरी में, और इनकी उम्र अभी इतनी नहीं है जितनी पुख्तगी है। माशाल्लाह, इनके लिए हम दुआगो हैं कि अल्लाह इनके कलम में और इजाफ़ा करे, बरकत डाले। तो नवीद मलिक साहब बढ़ते हैं, इख्तिताम की जाना बढ़ते हैं, काफ़ी वक्त भी हो गया है। तो आप सबसे पहले तो सिर्फ 2 लाइनों में जो नौजवान लिखने वाले हैं, नौजवान यानी हम जो हैं, हमें अगर आप कुछ एडवाइस, कुछ नसीहत करना चाहें। पहले तो ये है ना कि आपने कहा कि उम्र इतनी नहीं है लेकिन शायरी की बहुत पुख्ता है, तो ऐसा ना खुदा ना खास्ता मुझे भी कोई 2 नंबर डिक्लेयर कर दिया जाए कल तक। ये अमूमन होता है कि इसकी उम्र इतनी नहीं है, पुख्तगी है। तो बहरहाल दोनों हवालों से नहीं, आप अल्लाह ताला मुझे अपनी अमान में रखे, महफूज रखे। दूसरी बात ये है कि मैं जितना मैंने अच्छा महसूस यहाँ पे किया, आप जैसे अच्छा लिखने वाले नौजवानों में, और ये जो हल्का है आपका, तो बहुत मुझे लुत्फ आया। तीसरी बात ये है जो आप पूछना चाह रहे थे कि मेरा जो मुस्तकबिल का लाहे अमल है, मनसूबा बंदी ये अदब के हवाले से, वो ये है कि अदबी रुझानात को मैं स्कूल, तालीमी इदारों तक और नस्ल नौ को मैं अदबी उनमें ये शौक़ परवान चढ़ाने के लिए मैंने मुख्तलिफ लाहे अमल तरतीब दिए हैं। मैंने इस हवाले से एक तंजीम का आगाज़ भी किया है, बहुत जल्द बताऊंगा। क्या नाम किया है उसका? आबो गिल अदबी सोसाइटी। माशाल्लाह, अल्लाह आपको कामयाब करे। तो तीसरी बात यह है कि नस्ल नौ में जो है नए लिखने वालों की जो इब्तदाई रहनुमाई है शायरी के हवाले से, इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के मुआवनत से जारी रहेगा। और मेरी कोशिश है रब करीम ने जितना इल्म दिया है ना, वो दूसरों तक पहुँचाएँ। इसी में सुकून है, इसी में इज़्ज़त है, और अल्लाह ताला अपनी रहमतों से भी तब ही नवाजता है कि हम उसके दिए हुए इल्म को, उसकी रोशनी को दूसरों तक पहुँचाएँ। नाजरीन, नवीद मलिक साहब को आप सुन रहे थे, और नवीद मलिक साहब, मैंने वैसे ही नौजवानों, जो मैंने शुरू में कहा नौजवानों के नुमाइंदा शायर हैं, ये वैसे ही इनका ये वाकई नौजवानों के नुमाइंदा शायर हैं। और दूसरा, नौजवानों को प्रमोट करने में हमारी एक फ़ोन कॉल पे हमने जब इंटरव्यू का सिलसिला शुरू करने का सोचा तो इनको सिर्फ फ़ोन मिलाने की देर थी, और ये इधर हाज़िर है, इनका बहुत शुक्रिया। नवीद मलिक साहब, ये बताइए आपका कोई पसंदीदा, जिसको आप ये नुमाइंदा शेर, अपना नुमाइंदा तो नहीं कह सकते क्योंकि हर दिन बंदा लिखता रहता है, आपका कोई पसंदीदा शेर हो? देखें जी, मैं तो बिल्कुल नहीं कहूँगा नुमाइंदा शेर। बाज़ शुअरा तो आजकल ज़बरदस्ती बताते हैं कि ये मेरा नुमाइंदा शेर है। जब बैठे उनके पास कहते हैं ये मेरा नुमाइंदा शेर है। हम लोग एक मुशायरे में गए, बड़े सीनियर शायर के साथ सदारत उनकी थी, तो जो शायर स्टेज पे आके सामीन मेरा ये जदीद शेर सुन लें, जदीद गज़ल सुन लें, अच्छा, तो वो वहाँ से हम उठे और सारे जदीद शायरों को सुन के तो वापस जब आए तो सीनियर शायर फरमाने लगे, यार एक हम लोग पुराने थे, बाकी यहाँ तो सारे जदीद शायर थे। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा मेरा नुमाइंदा शेर है, नुमाइंदा शेर है। भाई देखें, नुमाइंदा अच्छा लगता है तो वो माँ को वैसी सारी बेटे अच्छे लगते, लेकिन आपको जो तो शेर है, इसलिए लोग सुलगते हैं किसी करबल में। आहा, मिसरा गायना, वाह वाह। बाकी दोनों शेर सुनाता हूँ। जिंदगी क्या है तमन्नाओं का खारा पानी, खारा पानी, वाह वाह। जिसे मिलता है हर कोई पी के यहाँ मांगे दोबारा पानी। वाह वाह वाह, ये दोबारा पढ़िए, क्या कहा आप? जिंदगी क्या है तमन्नाओं का खारा पानी, हर कोई पी के यहाँ मांगे दोबारा पानी। इसलिए लोग सुलगते हैं किसी करबल में, इसलिए लोग सुलगते हैं किसी करबल में।
जिसे मिलता है वो पी लेता है सारा पानी। वाह 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 वाह। नवीद मलिक साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाए, इनका बहुत बहुत शुक्रिया ये तशरीफ़ लाए। आखिर में मैं तमाम देखने वालों को यही कहना चाहूँगा कि हमने जो ये अदब का काम शुरू किया है, अभी आज नवीद मलिक साहब आएँ और शुरा आएँगे हमारी महफिल में, अच्छे तख्लीक़कार आएँगे, अच्छे बोलने वाले मुहक्किक जो हैं वो तशरीफ़ लाएँगे और हम इसी तरह से और सवालात उनसे भी करेंगे। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल है ज़ोक वाले के नाम से, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज ज़ोक वाले के नाम से, इंस्टाग्राम पर भी है, अगर आप फॉलो सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव और क्रिएटिव किस्म की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। बहुत शुक्रिया, आज के लिए इजाज़त दीजिए।